ओके, वेलकम टू 20 सेशंस माय डियर बच्चा पार्टी। लेट्स हैव अ लुक। भाई आज मेरे लेक्चर का क्या क्या चीजें मुझे करनी है। मेरे को मेरा गोल पता है 2025 का। मेरा टॉपिक है आज का एपी। तो आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 44 क्वेश्चंस आए थे बिना डिलीटेड सिलेबस के। जो अभी डिलीट हुआ है उसको भी मैंने नहीं लिखा। तो मतलब पर क्वेश्चन अगर ऑन एंड एवरेज मान के चलो तो 2 क्वेश्चन आए थे। राइट बच्चों? सो दिस वाज द लुक ऑफ टुडे सेशन। हम लोग सबसे पहले पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसके जो भी डाउट्स हैं। देन दीज वर द कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उनके बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, समराइज करेंगे। देन हम लोग समराइज आप लोग करेंगे और डीपीपी विल बी गिवन टू यू। क्या कहते हो? और देखो कंसेप्ट देख के लग रहा है कि भाई हम नहीं भगा रहे हैं ऋषभ। कंसेप्ट देख के लग रहा है ना कि भी हम नहीं भगाएंगे, बहुत आराम से चलेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। तो भाई मेरे को जो बच्चों ने बोला, एक 42 बोला है पेपर डिस्कशन करने के लिए, 43 बोला है और 44, यही 3 क्वेश्चंस बोले हैं इंटीजर टाइप में बच्चों। यस मैम। ठीक है। तो बच्चे जो 42 क्वेश्चन है, एज पर क्वेश्चन क्या है कि मेरे को एक समीशन दे रखा है कि समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n r रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू f ऑफ n के बराबर है। देन आपको बताना है कि समीशन इज इक्वल्स टू r1 टू n 2r माइनस 1 की पावर 4 जो है वो इक्वल्स टू, है ना, वो किसके बराबर है? f ऑफ 2n माइनस b ऑफ एफ एन के। राइट? तो आपको बताना है कि a प्लस b का वैल्यू किसके बराबर होगा। क्या प्रश्न क्लियर है? क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो भाई 42 के हिसाब से जो मुझे चलना चाहिए था, अगर आप देखोगे तो बोल रहा है कि f ऑफ 2n माइनस बी ऑफ एफ एन। राइट? तो f ऑफ 2n का लॉजिकली मतलब है कि क्वेश्चन आपको बोला है, इस स्टेटमेंट को मैं वापस से अगर रीराइट करूँ ना बच्चों, तो माधव मैं क्या लिख सकती हूँ कि भाई जो मेरा समीशन है r1 से लेके n तक, समीक्षा 2r माइनस 1 की पावर 4 सिल की, वो किसके बराबर होगा? वो समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से 2n तक जाएगा, r की पावर 4 माइनस समीशन ऑफ r 1 से n तक जाएगा। और अब आपको क्या देगा? 2r की पावर 4। या ऐसा ही बोल रहे हैं या मैंने गलत लिखा? या कुछ और सोचना चाहिए था मुझे? मैम क्वेश्चन थोड़ा शायद 43 जैसा लग रहा है। 42 में से वो के स्टेट लाइन का है तो। यस मैम। 42 में तो मेरे पास यही क्वेश्चन है ना। मैं आपको पीडीएफ ये भेजता हूँ क्वेश्चन मैम नहीं आपको। है जो ग्रुप पे पीडीएफ आई है उसमें क्वेश्चन नहीं है, दूसरा है। मैम। वही मैं सोच रही थी कि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, बट टेस्ट में भी आपने भी करा दिया। ये कौन सा पेपर है फिर? मम्मी ये शायद से लास्ट संडे जो हुआ था उसका है। मेरे को लग रहा है यार, ये एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, गॉट इट। ठीक है, मेरे को पता चल गया ये दूसरा पेपर है। राइट? तो 42, 43, 44 ना। तो अभी 42 जो क्वेश्चन है वो मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों, ट्राइंगल्स के बेस्ड क्वेश्चन है ना वो। यस मैम। ठीक है। तो 42 जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो है कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं, और मान लीजिए वो ट्राइंगल पे आपको नाम दे रखा है ए बी सी। तो मान लो ए जो है वो लैम्डा कॉमा 2 माइनस 2 लैम्डा के बराबर है, बी जो है वो माइनस लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा के बराबर है, और जो सी है वो -4 माइनस लैम्डा कॉमा 6 माइनस 2 लैम्डा के बराबर है। राइट बच्चों? क्लियर? अगर अगर इसका एरिया 10 के बराबर है तो आपको बताना है कि लैम्डा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो।
क्वेश्चन था बच्चों? यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो भाई कैसे करेंगे, कितनी लैम्डा की वैल्यूज होंगी? क्या आप लोग एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो? आप सबको कराया हुआ है ना? अगर मैम डिटर्मिनेंट इससे क्वाड्रेटिक बनेगी ना? लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा, रुक जा, माइनस लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा 6 माइनस 2 लैम्डा लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा, कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो हाफ, अब आपको इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 देगा, तो आपके पास क्या बनेगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा। क्या कहते हो? इसके सब ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, कुछ ऐसा ही दिखेगा। राइट और नॉट? सही बात बोली? फिर इसको सबको सॉल्व करके आपके पास लैम्डा आ रही होगी, क्या दिक्कत थी देन? ऐसे ऐसे लैम्डा पे 4 वैल्यू नहीं आएगी इसमें लैम्डा ये की? 4 नहीं ना, आप देखोगे ना कि उसके कोऑर्डिनेट रियल आ रहे हैं, नहीं हो सकता उसके कोऑर्डिनेट आपके पास इमेजिनरी बन रहे हो, वो भी तो बात है ना। यश, बात समझ आई? यस मैम। सॉल्व करा था? फोर्टी थ्री, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप passes through the point 8, 2 cuts the positive coordinate axis P and Q, absolute maximum minimum value। यही क्वेश्चन आया था। मैम 43। हम्म, मैम 43 लिमिट्स का था ना शायद? हाँ चेंज हुआ होगा क्वेश्चन। नो 40 यही था मैम, स्ट्रेट लाइन का है 40। 42 है वो स्ट्रेट लाइन का। क्या आया था बच्चे आप लोगों के पास? जो पीडीएफ है वो मुझे शेयर करो एक बार। ओके, 43 आया था, लिमिट x टेंड टू 1 sin x माइनस 1 b cos। मैम क्वेश्चन पे जो हमारा टेस्ट बना था उसमें मैम क्वेश्चन आगे पीछे है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। मैम जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें मैंने देखा था रिव्यू में, तो मैम मेरे क्वेश्चन 43 पे स्ट्रेट लाइन का ही था। हाँ वो ऐसा ही दिखा रहा है, राइट 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 राइट। और जो आपका वहाँ पेपर था उसमें ये ऐसे ही सीक्वेंस है या पेपर में सीक्वेंस उल्टा था? मैम पेपर में सीक्वेंस उल्टा सीधा है मैम, क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हैं जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। उसमें ऑप्शन तो उसी के होंगे, आंसर की भी उसी की होगी। यस मैम, उसी के अकॉर्डिंग होगी। हम्म, मैम ये क्वेश्चन पेपर का मैम पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ये इन लोगों के पास आए, ग्रुप में ही आए आपके बच्चे? नहीं मैम ग्रुप में तो नहीं आया। दिल्ली वाले ग्रुप में नहीं आया, जो आपका दिल्ली टेस्ट सीरीज वाला है यस मैम। उसमें मैं भेज देती हूँ। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लीजिए, मुझे लग नहीं रहा कि इतना कुछ टफ था जो आप लोग बोल रहे हो, क्योंकि एक नंबरिंग का भी इशू हो रहा है। एक बार आप लोग देख लीजिए, जो करंट पीडीएफ है ना उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। क्या कहते हो, सही बात बोली? यस मैम। ठीक है, एक बार अपने अपने एंड से देख लेना। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग बात करेंगे एपी एंड सम ऑफ जीपी की, एपी की। ठीक है जी, रेडी? तो माय डियर बच्चा पार्टी, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या होता है, जिसपे अपन बात करते हैं कि जो मेरी सीक्वेंस है वो प्लस या माइनस से आगे बढ़ती है यस मैम। है ना? उस प्लस माइनस वाली टर्म को अपन क्या बोलते हैं कि डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस।
दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, Yes. राइट? Yes, ma'am. तो आप ये बोलते हो बच्चों, जिन्होंने पहली बार करे कि 2, 4, 6 अगर ऐसी कोई सीक्वेंस दिख रही है तो आप देखोगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो ऐसी टर्म को अपन बोलते हैं कि द टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में अपन बोल देते हैं कि टर्म्स आर इन एपी। क्या कहते हो? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, तो ma'am. मेरी जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो मेरा कॉमन डिफरेंस है, राइट बच्चों? एंड अब होगा बच्चे म्यूट करिए, किसी के साथ आवाज डबल हो रही है। nth टर्म मेरी होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डियर, या फिर अगर मुझे फर्स्ट टर्म दी हो तो n बाई 2 a प्लस l, राइट और नो? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. तो यही बेसिक से एपी में अगर देखे जाए तो लॉजिकली यही दो फॉर्मूलाज पे एपी चलता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes. अभी मैं बात करूंगी कि मेरे पास कितनी टर्म्स हैं एपी में, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले देखूंगी ए कितना है 3, फिर मैं देखूंगी डी कितना है 7 माइनस 3 यानी कि 4, और मेरा लास्ट टर्म ए एन कितना है 407। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डियर। तो 407 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी है 4, तो 404 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो किसके बराबर हो गया? n माइनस 1 के। तो 101 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n जो है वो 102 के बराबर हो गया डियर बच्चों। क्या कहते हो? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भाई अब आपको टर्म्स का ही फॉर्मूला लगाना है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स कि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओ। रेडी? ठीक है, 2 मिनट ले लीजिए फटाफट और इसको अटेम्प्ट करिए। बी क्विक। यस यस, बी क्विक। ओके, समीक्षा का आंसर आ गया। ग्रेट समीक्षा, वेरी गुड। हाँ जी, शिवम, आशुतोष, सौरभ, Vyom said 8, Nancy said -6, great. ओके, तो भाई आंसर्स में थोड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा? क्या कोई और भी वोटिंग है? बी। भाई -6 पे ज्यादा वोट्स हो रही हैं। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 4d माइनस ए माइनस 2d जो 10 के बराबर है बच्चों। Yes, ma'am. ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ए प्लस 3d जो है वो 10 के बराबर हो गया या नहीं? Yes, इतना ma'am. सेम वे ए प्लस डी, ए प्लस 7 8d जो है वो 17 के बराबर है। तो इसका मतलब
2a प्लस 9d जो है वो 17 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 6d जो है वो 20 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट करा टर्म्स को, गया 3d जो है -3 के बराबर है, तो d की वैल्यू -1 आ गई बच्चों। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, जब d की वैल्यू -1 आ गई तो a -3 इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू 13 आ गई डियर। a20 निकालना था तो a प्लस 19b कहना चाह रहा है प्रश्न, तो 13 माइनस 19 तो -6 आ रहा है। तो बच्चे एक बार चेक करिए जिन जिन का 8 आया था। व्योम जी आपका 8 आया था, तो एक बार देखेंगे ऋषभ एंड व्योम कहाँ गलती हुई। समीक्षा नयंसी वेरी गुड, शिखा गुड। हाँ जी बोलिए, बढ़ू आगे। यस मैम। ठीक है दीपक, अब देखिए pth टर्म ऑफ AP इज Q, qth टर्म इज P, तो आपको बताना है rth टर्म किसके बराबर होगी। किस किस को टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? ग्रेट, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अब यार AP में तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, ये तो 10th वाला टॉपिक है, क्या कहते हो? तो फटाफट टेक योर टाइम, हरी अप हरी अप। क्या कहते हो, बन गई बात? यस मैम। सिल्की क्या कहती है? यस अरे सिल्की थोड़ी अच्छी सी। ओके यश, चले फिर। मैम, मैंने चैट बॉक्स में आंसर लिखा है। यस मैम, आ गया आंसर। ओके तो जो समीक्षा ने चैट बॉक्स में आंसर लिखे क्या वही आया सबका? यस मैम, यही आ रहा है। Q प्लस P माइनस R, कोई और भी वेरीफाई कर दीजिए बच्चों। यस अगर मैम, किसी यही को आ लग रहा रहा है कि मुझे डाउट है तो मुझे बता दीजिए, उसको मैं सॉल्व करवा दूं। अगर सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़े। मैम करवा दीजिए। ओके किसको करना है? गेमर वाले को, दीपक को। मैम दीपक देखिए AP जो है वो Q के बराबर है, AQ जो है वो P के बराबर है, यही दिए मेरे को। तो मान लीजिए कि मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो A के बराबर है और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो D के बराबर है। ठीक है दीपक, तो आप यस लिख मैम। सकते हो कि A प्लस P माइनस 1 इंटू डी जो है वो Q के बराबर है, और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी जो है वो P के बराबर है। राइट डियर? यस लेट्स सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस। A से A तो कैंसिल हो गया, तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 D कॉमन इज इक्वल्स टू Q माइनस P होगा। 1 से 1 भी कैंसिल, तो क्या आप देख पा रहे हो कि D की वैल्यू -1 आ रही है डियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है दीपक, अगर एक D की वैल्यू -1 आ रही है तो A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 जो है वो Q के बराबर है, तो A की वैल्यू Q प्लस P माइनस 1 के बराबर आ गई बच्चे। यस मैम। तो मुझे A R निकालना है, तो A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, तो जाने कि Q प्लस P माइनस 1 प्लस R माइनस 1 इंटू -1,
दैट मीन्स Q प्लस P माइनस 1 माइनस R प्लस 1। तो भाई देखिए Q प्लस P माइनस R आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो भाई किसी को भी डाउट अभी स्टिल इसमें तो बता दीजिए। ये देखिए ये जेई मेंस 2019 में आया था। मैं आपको 2023 के क्वेश्चन से भी रूबरू कराऊंगी जो भी आए थे एपी के बेस, सिर्फ एपी के क्वेश्चन उठाए मैंने उसमें से, ठीक है। जीपी के दिन जीपी उठा लेंगे, एएमजीएम के दिन उसके उठा लेंगे, तो 2023 के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। यश ये मैम 2019, एपी तो सिलेबस में है ना जे मेंस के। हाँ ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे आपको, ये लेटेस्ट सिलेबस है, ये सारा सिलेबस में है। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल दिखा रही मैम एजीपी तो चला गया, क्या। एजीपी। हाँ एजीपी चला गया, वीएन वाला मेथड, मेथड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि ना यश आप लोगों के लिए कन्वीनियंस है क्या, आप लोगों ने पढ़ तो सारा लिया लेकिन फोकस उस पे कर लेते जितना अपन को समझ आ गया। अभी जो जनवरी का अटेम्प्ट हो जाएगा उससे 100% श्योरिटी हो जाएगी भाई आपके टाइम पे कौन सी चीजों को स्किप कर सकते हो। गॉट इट। क्योंकि अभी अपन वो सारा पढ़ लेते जो लेटेस्ट सिलेबस है, उसके बाद जो भी नया पेपर का एनालिसिस होगा उसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा भी एनटीए और क्या पूछ सकता है। क्लियर। तो भाई देखिए, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, बोलो। लेट मी चेक इस बार किसका आंसर सबसे पहले आएगा। मैम -320 आ रहा है। ओके तो भाई -320 का वोट शुरू हो गया है। बोलो बोलो। मैम सी होगा। ओके पीयूष साइड सी, समीक्षा साइड सी, वाओ। नैन्सी, शिखा, विशेष, भाई हरी अप। मैम सी। ओके सी, अयोन आ गया। लेओन, मैम इसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। अरे मैम यार मेरे में पहले कल मैं से हो गया था, मैं देखूं फिर फिर मैं कैसे दोबारा करना कैलकुलेट। पड़ा इसलिए लेट हो अच्छा गया। मैं एक बार चेक करूं, क्या पता मैं कैलकुलेशन में कोई हेल्प कर दूं, क्या कहते हो। मैम हो तो गया। नहीं हो तो गया, मतलब एक बार देख लेते क्या पता कोई यस मैम। शॉर्टकट मिल जाए, है ना। यस मैम। S4 जो है वो 16 के बराबर है, यानी कि 4/2 2a + 3d, राइट। 16 के बराबर है तो यानी कि 2a + 3d जो है वो 8 के बराबर है बच्चे। यस मैम। 6/2 2a + 5d जो है वो -48 के बराबर है। 2 3 = 6 3 1 6, तो भाई 2a + 5d जो है वो -16 के बराबर है, ऐसा ही करा। यस मैम। यस Yes, मैम। यस मैम। तो 2a + 3d 8 के बराबर है, सब्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे, सब्ट्रैक्ट करा तो 2d जो है वो -24 हो गया, तो d की वैल्यू -12, क्या यही आया था। yes मैम। मैम। तो 2a - 36 = 8, तो 2 भी निकल गया तो a - 18 = 4, तो a की वैल्यू 22 बन गई बच्चों। यस yes मैम। मैम। S10 निकालना था।
तो 10/2 44 प्लस 9 इंटू -12 कुछ ऐसा दिखा। Yes, ma'am. 5 इंटू 44 माइनस 12 9 कितना होता है? 108 108. 108 का मतलब है 100 में से 40 गए 60 मैम 68 64 आ रहा है 64 राइट। माइनस का। तो -5 इंटू 64 अगर मैं इसको कैलकुलेट करती ना, मैं कैलकुलेशन ऐसा करती 60 + 4 तो ये बनता मेरे पास माइनस का 300 माइनस का 20 तो -320। क्या कहते हो? Ma'am, yes. मैम पता है क्वेश्चन मेरा पहले हो जाता, मैंने पता है SN के फॉर्मूले में गलती कर दी थी, अंदर 2a + n-1d लेना था, मैंने a + n-1d ले लिया। अरे वाह, मेरा नाक कटवा दोगे आप लोग। चलो, अरे इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो जेईई मेंस में 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, Yes, ma'am. ये तो बहुत आसान था. बहुत ही आसान था, है ना? तो ऐसा ही पूछते हैं। मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई 7 से 8 सवाल मान के चलो जो इजी लेवल के होते हैं, और आप लोगों ने Yes, देख ma'am. भी लिया कि भाई अगर वो 30 क्वेश्चन पूछेगा, 30 में से अगर 7 मिनिमम मान के चले तो 7 सवाल ऐसे होंगे जो मैं कर लूंगा। मुझे फाइट सिर्फ आगे के 7 सवाल और की मारनी है। Yes, ma'am. ये मोटा मोटा सा लॉजिक लगा के चलो, 7 7 7 21, यानी कि अगर वो 7 इजी डाल देगा, 8 मीडियम डाल देगा तो 15 हो गए। बाकी कितने बचे? 10 10 बचे ना। 10 वो डिफिकल्ट डाल देगा, पर मेरा तो इतने में ही काम हो जाएगा ना। Yes, ma'am. इसी में कट ऑफ निकल यस गई है. मैम। तो मेरा तो यहीं पे NIT हो जाएगा, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बोल के चीनू मैम जब आती है क्लास में तो ऐसे देते हुए जेई बहुत इजी, आराम से चले जाओगे। चलो चलो चलो, ये क्वेश्चन का शॉर्टकट कराया हुआ मैंने जब मैंने रेगुलर क्लास में कराया था। ये वाला जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, ये भी यश मैंने कहीं से सीखा। मतलब एक टीचर चाहे तो सब्जेक्ट मुश्किल कर दे, एक टीचर चाहे तो सब्जेक्ट आसान कर दे। फिर समीक्षा, यस मैम। टीचर आए तो बच्चे को बोले भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू कर सकता है, तो वो बच्चा कर लेगा। टीचर आए तू कुछ नहीं कर सकता, जा, तू कुछ कर ही नहीं सकता कभी। क्या कहते हो? वो बच्चा कैसे करेगा बताओ? उसका तो मोरल पहले ही डाउन कर दिया आपने। यस मैम। अरे वाह, शिवानी जी आ गए। अब देखो 5n + 3 3n + 4 रेशो है, 17 टर्म का रेशो बताना है। अब तक तो हो गया होगा बातों में। वैसे इसका शॉर्टकट कराया था, व्योम आता थे को शॉर्टकट, विशेष को आता है, ऋषभ, सौरभ, आयुष, सुजिता, शॉर्टकट आता है आशुतोष जी? मैम नहीं आता शॉर्टकट। देखिए आप लोगों ने लिखा n/2, 2 एपीज हैं, तो कैपिटल A 2a + n-1 इंटू डी होगा बच्चों, कैपिटल डी। वैसे ही n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्या कहते हो? ये किसके बराबर है? 5n + 3 डिवाइडेड बाय 3n + 4। ये तो गया, 2 कॉमन निकालिए, तो a + n-1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाय a + n-1/2 इंटू डी। भाई ये 5n + 3 डिवाइडेड बाय 3n + 4 है ना? क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। मुझे सिल्की, मुझे कौन सी टर्म की रेशियोज निकालनी है? 17। अगर इनको 17 टर्म होना था तो n-1/2 को 16 होना था ना बच्चे? यस मैम। यस मैम।
तो जाने की n की वैल्यू 33, तो मुझे सीधा सीधा पता चल गया। ये तो आप लोगों के लिए कैलकुलेशन थी, अदरवाइज जब भी आपको दिखे तो आपको इसको एक पीछे वाली टर्म n-1/2 को उसके एक पिछली लिख देना, जितनी भी टर्म निकालनी है 16, ठीक है। तो n की वैल्यू 33 पुट कर लेना, आपका आंसर आ गया। ठीक है आयुष, माधव, ठीक है, ग्रेट। तो बच्चों एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जेई पूछ लेता है कि भी मुझे 2 एपीज दे देता है, कॉमन डिफरेंस D1 और D2 है, तो अगर उनका नई एपी बनानी हो उस कॉमन डिफरेंस से, तो किसके बराबर होगा नया कॉमन डिफरेंस? दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लीजिए। LCM. नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। तो ऋषभ अब देख इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इसका डी कितना है? 4. 5. 5. वाओ 5। तो एलसीएम किस किस को लेना आता है? 20. 20। मेरे को मैम। अरे वाओ, सबको आता है, ग्रेट। तो भाई अब कैसे करोगे? अब कॉमन टर्म देखनी है। 11 11 कॉमन टर्म भी दिख गई, तो मतलब ए जो होगा वो 11 होगा और कॉमन डिफरेंस 20. 20 है। 10th टर्म निकालनी है, तो किस किस को पता है A10 जो है वो A + 9D के बराबर दिख जाएगा? 191. मेरे को पता है। अरे वाओ, 191. समीक्षा तो कहती है आंसर ही ले लो यार ये बड़ा मजा आता है जब ना बच्चे बड़े अच्छे अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं ना, उन बच्चों को तो आईटी लेके जाके भी मजा आता है कि भाई इनको तो भेज देंगे। अच्छे अच्छे बच्चों के साथ मार्च में डे प्लान करेंगे, वो दिल्ली में सीपी ना, कनॉट प्लेस। मैम बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उन बच्चों को भी तो अच्छे बनना होगा ना, बी एक्टिव इन द क्लास। चलो चलो अब कुछ चीजें नोट कर लीजिए भाई। कॉमन टर्म्स अगर 2 एपीज के तो एपी बनानी है, ये आपने कर लिया। अगर कोई A1 A2 A3 AP है, तो अगर उसको कुछ मल्टीपल कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, तो वो भी एपी में रहेगी। चाहे उसमें कोई प्लस कर दो, माइनस कर दो, चाहे इवन डिवाइड कर दो, A1/K कर दो, A2/K कर दो, A3/K कर दो, तो भी ये एपी रहेगी बच्चों। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सब लोगों ने पढ़ रखी है दीपक जी, कि भाई अगर कोई एपी है उसका बिगनिंग और एंड का टर्म अगर आप देखोगे सम सेम होता है। मान लो मेरे पास एपी है 2 4 6 8 10, ठीक है जी। इसका फर्स्ट और लास्ट का सम कितना है? 12 12. अब आप देखना जो आगे से सेकंड टर्म है पीछे से 12 है, इनका सम कितना है? यस मैम। 12. 12 दिस इज अ प्रॉपर्टी कि भाई जो एपी है उसकी जो टर्म्स का सम होता है दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड द एंड, वो सेम होता है। क्लियर? यस मैम। यस Yes, ma'am. अगर मुझे 3 टर्म्स एपी में लेनी हो, अज्यूम करनी हो, तो कौन सी लेते हैं? A A minus minus D. D, A और A plus D. A और A plus D. वंडरफुल। 4 टर्म्स लेनी हो तो कौन सी लेते हैं? A A minus minus D, D, A A minus minus D, D. A A minus plus D, D और A A plus minus D. 2. मैं बोल लो। वाओ, मेरे को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सिल्की की आवाज आई थी, ऐसा था? Yes, ma'am. अरे यस मैम। ठीक है। कनक आई देयर? अरे वाओ चीकू, वेलकम। यस चीकू आया आज। बहुत लेट आए हैं। ठीक है मैम, मैम स्टार्टिंग में भी था वो। ये बड़े दिनों के बाद देखा। तो वही 5 टर्म्स कौन सी लेंगे? A minus 5D. क्रिश चीकू मेरे फेवरेट स्टूडेंट का नाम है, उसका असली नाम चिराग है। चलो यस मैम A माइनस, बट इसने मेरे को नाम यही याद करवाया है तो मेरे को यही याद है। A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। अरे यश थोड़ा सा तो मेरे को पंप करना होता है सबको। चलो
भाई यही होती है 5 टर्म, सही लिखी है मैंने, कहीं गलत तो नहीं लिखी? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। हाँ, ये कुछ रिमार्क्स है, देखो जो मैंने पहले भी लिखा था फिर से लिख दिया है कुछ टर्म्स, ये वही समराइज्ड है कि भाई फर्स्ट इन टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कैन बी 0, हो सकती है 0, यानी Yes, ma'am. अगर 2 2 2 हाँ। ऐसा कुछ दिखेगा तो ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। यस मैम। Yes, इट कैन बी ma'am. पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर 3 टर्म्स Yes, एपी में है तो भाई मिडल का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है। Yes, ma'am. अगर 3 नंबर्स एपी में लेने हैं तो ये लेंगे, 4 ये लेने हैं, 5, ये सब आपको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और विशेष मैंने ये प्रॉपर्टी भी बताई कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ इक्विडिस्टेंट बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड Yes, ma'am. इक्वल्स टू सम ऑफ लास्ट इन द फर्स्ट टर्म। यस मैम। ओके, तो सूरज ये बात भी बताई कि चाहे मैं एपी को किस इंक्रीज करूं, डिक्रीज करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, हमेशा वो एपी ही रहेगी। yes, ma'am. और हिमरन, अगर मैं 2 एपीज को जोड़ दूं या माइनस कर दूं वो स्टिल एपी रहेगी। वाह, तो भाई एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, वो क्वेश्चन क्या है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स, the digits of a positive integer having 3 digits are in AP and their sum is 15. Find the number obtained by reversing the digit 594 less than the original number. Find the number. कितने लोगों को टाइम चाहिए इसको ट्राई करने के लिए? ठीक है, so take your time. ठीक हो, इतने दिन कहाँ था बच्चे? मैम वो गया हुआ था मैं कहीं। कहाँ गया था इतने दिन, इतने महीने? मैम 2 हफ्ते में मेरे गाँव गया हुआ था। नहीं अब तो बहुत टाइम से नहीं आ रहा क्लास में, 2 हफ्ते की बात तो नहीं है। मैम मैं दिवाली से छोड़ा था शायद, हाँ दिवाली करीब। दिवाली को गए तो महीना हो गया। कहाँ गया था गाँव इतने, अब आ गए वापिस के अभी गाँव में ही है? वो मैम अब आ गया। अच्छा, अब रेगुलर रहेगा। यस मैम। अच्छा। सोचिए जी फटाफट इस क्वेश्चन के बारे में, हरी अप, फटाफट फटाफट। किसी व्हाट्सएप का मंगा लो, ये आज किसी कह रही है मेरे व्हाट्सएप का मतलब नॉट ओके, समीक्षा का आंसर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बन गया जी आंसर। ठीक है शेयर रखे हो ना, कि नहीं?
मार्केट वाले ऊपर जाओगी हमें कुछ ऊपर जाओगी। हाँ हाँ तो थोड़े कुछ शब्द बोलो ऐसे चल रहे नहीं। अच्छा ठीक है बोलो, टाइम दूं या चलूं? मैम 5 मिनट्स। ओके ओके, 5 मिनट थोड़े ज्यादा हैं, चलो कोई बात नहीं। मैम ए की वैल्यू आ गई, उसके बाद क्या करेंगे? ए के आगे तो डी की निकालने की कोशिश करो। मैम इसमें ये समझ नहीं आया, द नंबर ऑब्टेन बाय, यहाँ से कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या करना है। कहते थे डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट, कोई 3 डिजिट नंबर है और उनका सम। बच्चे सबसे पहले 3 डिजिट से मुझे हिंट मिल गया कि वो 3 डिजिट ए माइनस डी, ए प्लस ए डी प्लस जैसा होगा, है ना? समीक्षा ऐसा ही करा। यस मैम। तो इनका सम, तो यहाँ से 3a जो है वो 15 के बराबर आ गया, तो a की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। 5। Yes, ma'am. द नंबर obtained बाय डिजिट इज रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि अगर आपने ये माना था कि भाई ऐसा कोई नंबर दिख रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर, अब इनके नंबर रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब है सिर्फ ये दोनों चेंज होंगे। यस मैम। अगर ये Yes, 3 ma'am. डिजिट नंबर दिखता तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था ना, 1000 100 इंटू मैम 100। 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस डी, ऐसा दिख रहा था ना ओरिजिनल नंबर। यस मैम। और इनका रिवर्स डिजिट करने का मतलब है 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10 ए माइनस डी। ठीक है जी, ये दोनों नंबर्स का, ओरिजिनल नंबर का और इसका दोनों का डिफरेंस, ये आपका ओरिजिनल नंबर था ना डियर, यानी कि 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 ए प्लस डी जो है, इनका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? 594 के बराबर है। क्या कहते हो, बात बनी? तो बच्चे 100 ए 10 ए यानी कि 1111 हो गया, Yes, ma'am. और ये आपके पास बन गया -1990, राइट? माइनस, फिर इसको जब बनाया तो इसने भी कितना दिया? 111 दिया, और डी कितना बन गया? 99। प्लस का 99 डी यस इज इक्वल्स टू 594। इट मीन्स अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे मेरा डी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि -2 टाइम्स 99 डी इज इक्वल्स टू 594 बन रहा है, राइट? Yes, ma'am. मैम। तो 2 to the 4, 2 9 18, 2 7 the 14, तो माइनस डी इज इक्वल्स टू 99, देखना ये 3 पे जा रहा होगा, 3, यस तो डी की वैल्यू -3 आ रही है बच्चों। मैम एक डाउट था, हाँ बोलो। मैम आपने a माइनस डी को 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये डिजिट्स लिए ना, 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3, यस ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये हंड्रेड्स प्लेस होता है। अगर आपके पास 1 2 1 नंबर है तो लॉजिकली क्लास फर्स्ट में ही सेकंड में बता देते हैं आजकल, 100 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, ऐसा लिखा जाता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है दीपक? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, बढ़े आगे। Yes, मैम ma'am. डी ना +3 आना चाहिए। +3 आना चाहिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन ओरिजिनल, क्योंकि ये आपके पास आ गया। अगर आप यहाँ से नंबर निकालोगे ना, नंबर कितना होना चाहिए था आपके पास, तो आप देख लेना कि उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स है सारे, तो अगर मैं d -3 लूंगी और a मेरा 5 है, तो 5 क्या? मैम फिर आंसर नहीं आएगा। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि मेरा आंसर तो बन रहा है जो आपने बनाया था, a माइनस डी, यानी कि 5 + 3 हो गया, कॉमा a कितना हो गया? 5, और a माइनस डी यानी कि 5 - 3, तो बच्चे मेरे पास 852 तो आंसर बन रहा है।
पता है क्या है लेकिन आपने ये जो एपी ली है वो मैम ए माइनस डी पहले लिया है, फर्स्ट टर्म ए माइनस डी लिया तो है। मैंने नंबर भी वही लिखा है डियर। अच्छा हाँ ओके मैम। क्योंकि पता है क्या है, अब देखो समीक्षा ने काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट कर दी होगी, तो लॉजिकली सोच के देखो कि आपका डी आपके नंबर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर आप ए प्लस डी पहले ले लोगे तो आपका नंबर वैसे आ मैम जाएगा। मैंने अभी चेक किया मैम, मैंने ए प्लस डी पहले लिया था इस हाँ, वजह मैं से। वही बता रही हूँ ना कि अगर आप ए प्लस डी पहले ले लोगे तो आपका उस हिसाब से आएगा, अगर ए माइनस डी पहले लोगे आंसर सेम आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। तो बच्चे ये मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि भाई आप लोगों को दिख जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन बना था। और याद है ये क्वेश्चन हमने करा है आज 2019 में आया था, D1 D2 वाला, सोचो। यस यस मैम वही है ये। वही बस है हमें प्लस मैम, की चीज में दे दिया क्वेश्चन है। भी सेम है मैम, क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब मैं दिखा रही हूँ। नंबर्स ये भी सेम है। ये क्वेश्चन कहाँ पे गया, ह्यूमन टर्म्स वाला। ये यस मैम क्वेश्चन था, ये 10th टर्म पूछा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो ये सेम क्वेश्चन जेई ने 2023 में 30 जनवरी को पूछ लिया, बस उसने 10th की 8 जगह। टर्म पूछा है इसमें। यस मैम। अब किस किस को पता था कि भाई इसका डी 20 बनेगा और ए 11 151 बन जाएगा, यस है ना। तो जाने की ए प्लस 7D करना था, 11 प्लस 140। 170। क्या कर रही है? नो मैम मैंने गलत कर दिया, 150 बनेगा। 151 151 इसीलिए 151। बोलते हैं, फिर पंजाबी में चीनू मैम बोलते हैं ना, काली अगे टोए। जेई में भी ऐसा आंसर दे देंगे वो जानबूझ के आप लोगों को। चलो अब देखो, विशेष बता क्या मुश्किल है। मैंने बताया ना कि भाई आज 5 क्वेश्चन बताऊंगी, पांचों के पांचों इसी कंसेप्ट के बेस्ड मेरे से पूछे गए थे शिवानी 2023 में। यस मैम। ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन देख के आंखें खुल जाती हैं, दिमाग भी सटक जाता है कि भाई जेई इतना मुश्किल नहीं है जितना मान के चल रहे हैं, थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो कुछ बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी पॉकेट्स भर जाएंगी, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। जमाना तो अल्टीमेटली देखो बच्चों पैसों का ही है, क्या कहते हो? यस मैम। बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने हैं। ऋषभ क्या कहता है? सही है। ऐसे हम लोग भी ऐसे ही थे, हमने भी ऐसे ही सोचा था। मैम अभी बहुत बहुत ज्यादा बड़े सपने। हाँ वही तो, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई चीज देखते हैं यार, कोई नहीं 2 3 4 5 सालों में खुद कमाएंगे फिर लेंगे, ऐसा कई कई बार फीलिंग आती है। मुझे अभी भी आती है, यस मुझे अभी भी आती है। मैम। अब क्या रह गया? अरे अभी भी ऐसी कोई चीज होती है ना जो अपन अभी नहीं खरीद पाते, ऐसा लगता है कोई नहीं थोड़े और, फिर थोड़े टाइम बाद खरीदेंगे, एक लेवल और अप होके। यस मैम। एक मतलब एक अच्छा सा थॉट बताती हूँ, मैंने कल कहीं पे पढ़ा था, कहते इंसान को तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक उसको सोते सोते पैसा आना ना शुरू हो जाए। मैम सोते सोते पैसा आने लगता है। मतलब भी वो इतना कामयाब हो जाए कि उसको कुछ करना ही ना पड़े, उसके अंडर एम्प्लॉयज हो जाए, वो काम करे, वो बस आराम करे, तब तक मेहनत। बिजनेस। ये वॉरेन बफेट ने कहा था। क्या? तो भाई ऐसे तो अंबानी हो सकते हैं। वॉरेन बफेट था किसी में। हाँ समीक्षा वही अंबानी अंबानी, से। बिल्कुल। चलो भाई उन्होंने भी मेहनत करी है बहुत। अब सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द 3 APs, तीनों एपीज के कॉमन टर्म्स का सम निकालना है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आया था, बस इसमें सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। यस मैम। 3 4 11 19 बनेगा, इसमें 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 23 कुछ ऐसा टर्म्स चलेगी।
और ये 2 मैम 5 23 आएगी कॉमन टर्म। नहीं 23 तो आई नहीं। 2 5 7 7 तो 9 नहीं आई ना, थोड़ी आगे No, जाके आएगी थोड़ी सी। मैम 23 ही आएगी ना कॉमन टर्म। 30 मैम 23 23 आ नहीं रही बच्चे, देखो इसमें नहीं आई। मैम मैम 30 भी 27 नहीं होगी। मैम 12 5 17 और 17 5 23। ओ सॉरी, यस मैम। फिर 22 5 27, 27 5 33 32। फिर देखते हैं 19 वाला कहाँ जाता है। 19 21 23 25 27, 27 यहाँ पे आ गई। फिर 23 4 27 नहीं आ रही, नहीं 26 आएगी, 26 23 के बाद। 20 आएगी। 26 29 32 27 और 4 नहीं मैम ये भी नहीं है। अरे बहुत 35। पास पास जाके 35 ये देगा। 3 35 और 32 और 5 ये भी आगे बढ़ गया फिर से 37। भाई थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है जी। चेक करना कि कौन सी टर्म आएगी कॉमन। आई गेस 40s के अराउंड कुछ आएगी। ठीक, ओके। अगर किसी को लग रहा है कि मैं कर रहा हूं तो मुझे बता दो, मैं वेट कर लेती हूँ। ओके 39 43 ये बनेगा। 3 ऐड करना है 38। कहीं कुछ गलत है नहीं ऐड करके आए अपन। 14 17 20 23 26 26 3 29 29 32 मैम 32 40 से भी आगे जाएगी शायद। आगे जाएगी। तो ये 33 और ये बन गया 41। भाई 37 भाई बन जा अब तो, बच्चे परेशान कर रहे हैं। मैम ये Simple। होमवर्क में कर लेंगे, कल डिस्कस करते हैं, अभी टाइम लगेगा हाँ थोड़ा। बिल्कुल, ये मैम चलिए। मैम 47 बन रही है। हाँ मैंने बोला ना 40s में, ये 47 बनी, ये 41 और 3 44 और 47। भाई ये 40 ये बन गया। लो जी, शुक्र है 47 बन गई बच्चों। यस मैम। तो 47 बन गई। उसके बाद आपका इसका डिफरेंस आपको क्लियर, ये कितना आया था 4, इसका डिफरेंस 3 और इसका डिफरेंस 5, तो 60 डिफरेंस आ गया। 60। चलो, हो जाएगा। सम निकाल लोगे। yes यस मैम मैम। सम कैसे निकालोगे भाई? सबसे पहले आपको ये देखना होगा ना कि इसमें इसकी लास्ट टर्म 197 है, तो 47 में कौन सी टर्म तक जाएगा वहां तक आप लेके जाओगे इसको, ठीक है। कॉमन टर्म देखनी है, 197 से तो आगे जाएगा नहीं ना, फोकस ऑन दैट। चलिए, सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या कहते हो? Sum of all those terms of the arithmetic which are not divisible by 3। सबसे पहले सारी की सारी देख लो। yes मैम उसके बाद जो 3 से मल्टीपल है उनको हाँ, देखेंगे, उनको माइनस कर देंगे। क्योंकि 3 6 3 5 8 8 5 13 13 5 18, तो भाई ये मेरे को पता चल गया डिफरेंस। और इसका भी देखो, ये कितने से 3 से डिविजिबल है। नो मैम। नो मैम। कितना रिमाइंडर छोड़ रही है? मैम 1। एक 1। एक छोड़ रही है। तो भाई इसमें अब भाई को एक छोड़ने जाने की मुझे एक टर्म पीछे जाना होगा। यस मैम। यस मैम 372। 369, यस मैम। तभी वो एपी बनेगी ना। नहीं, अरे नहीं, सोचो ना, मुझे कितना डिफरेंस है मेरी एपीज में, 5 है ना 5 का है मैम। इनके 368 है। 368। 368 डिविजिबल है yes मैम 3 से। नो मैम। नो मैम। नो मैम। 372। 372 yes होती तो 72 है 373 एपी में नहीं ना रहती। मैम मैम 360 हो जाएगी। 372 क्या? 360 हो जाएगी। इससे पिछली Yes, यस और मैम 5 36। 363 ना। यस मैम। यस मैम। ओके, जी मैम।
मैम 372 भी तो डिविजिबल होएगा। 272 372 जब तू टर्म ले लेगी तो बट वो वो AP AP नहीं रहेगा बनाएगी ना। ना। ये भी तो सोचना भी, ये 3, 8, 13 जो तूने टर्म्स ली, इन द सेम वे 363, 368 ओके। 373, अभी ये AP है। क्यों शिवानी? राइट पीयूष? तो फटाफट बता दीजिए सम कितना आएगा बच्चों। विशेष, पीयूष फटाफट बता दीजिए। आशुतोष, नैन्सी क्या कहती है? सुजीता, व्हाट से हो जाएगा? अच्छा कितना है जी आंसर? मैम 2 मिनट बस। सोनू, शुल क्या कहते हो? बड़े आगे? यस मैम। ठीक है, लीजिए मैम इसका आंसर है क्या आपके पास? आंसर तो मेरे पास है। क्या है मैम आंसर बता दीजिए एक बारी। आप लोग पहले टैली कराइए ना कि आप लोगों का कितना आया। तो मैम फिर 2 मिनट रुक जाइए। ओके, मैम मेरा आ रहा है 13359। एन कितना आया आपका? 73। 75 आना चाहिए था। मैम 75 आ रहा है। नहीं, पहले टोटल एन निकाला होगा ना आपने, यस मैम। तो उसका सम कितना आया टोटल सम? 14100 टोटल सम। मैम 14,100। ग्रेट, ये बिल्कुल सही करेक्ट है। इतना आया सबका सम। यस मैम। मैम फाइनल आंसर 740 बना रहा है। नहीं, भाई देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। देखो ऐसे क्वेश्चंस फ्री के नंबर वाले भी गलत कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों ने किया कि नॉर्मल टोटल जो सम था वो मेरे पास पहले नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, यानी कि 373 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है जी, तो 370/5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 5 7 35 4, तो n था 75 आ गया बच्चों। तो 75/2 a प्लस डी, तो 3 प्लस 373 करा आपने, तो यहाँ से 14, ये सम आ गया 14100, यही आया था बच्चों। यस मैम। फिर अगली एपी आप लोगों ने बनाई कि 318 एंड सो ऑन 363 तक जाएगी। तो इस केस में 363 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना है मेरा 15 है, तो 360/15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 15 to the 30 और 15 for the 60, तो n 25 आ गया बच्चों। यस। तो आपने लिखा होगा 25/2, 3 प्लस 363, तो 25 इंटू 366 डिवाइडेड बाय 2, 21283, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 183 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैम मैंने यहाँ पे D15 की जगह 5 ही लेके ले लिया कर दिया। तो फिर वही चीजें गलत करती है ना। तो बच्चों Yes, पता ma'am. चला। चलिए Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं A1 8 है और ये एक AP है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50, पहली 4 और लास्ट 4 का सम है 170।
तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल टू टर्म्स। क्या क्वेश्चन समझ आया? कैसे करेंगे? क्या कोई दिमाग में शॉर्टकट आया? देखो आप लोग को ऐसे करना है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 चार टर्म्स का सम 50 है। दूसरी तरफ अगर an तक जा रहे हैं तो प्लस an-1 प्लस an-2 प्लस an-3 बच्चों ये 170 के बराबर है। क्या कहते हो? अगर 8 है तो भाई 8 प्लस डी 8 प्लस 8 प्लस डी प्लस 8 प्लस 2d प्लस 8 प्लस 3d ऐसा दिखेगा बच्चों आपको। 32 प्लस 6d जो है वो 50 के बराबर आ गया बच्चे। 6d 18 के बराबर आ गया तो d सबके पास 3 आ गई। यस मैम। राइट। अब ये n वाली बात कर रहा है तो जब n वाली बात कर रहा है तो बच्चे अब इसको क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 4d a प्लस n माइनस 3d ऐसा ही दिखेगा। जी a मैम। प्लस n माइनस 2d क्यों व्योम? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 170। तो भाई a कितना है मेरे पास? 8। तो 8 8 8 32 प्लस अगर d कॉमन निकाल लूं तो कितने n बन रहे हैं? 4n। और ये कितने बने? 4 3 7 2 9 और 1 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 170। तो d इंटू 4n माइनस 10 जो है वो 170 में से 32 माइनस करना फटाफट। मैं 138। 138 6 इसको डिवाइड करेगा 6 2 द 12 6 3 द 18। तो बच्चे 2n जो है वो 28 28। 14 आ गया। यस मैम। अब अगर टोटल 14 टर्म्स है इसका मतलब मिडल टर्म अगर भाई 6 इधर से निकाल दो 6 इधर से निकाल दो तो 7 और 8 मिडल टर्म बनेंगे। क्वेश्चन A7 A8 का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है तो a प्लस यस मैम। इंटू ए प्लस 70 क्या कहते हो? थोड़ा सा सॉल्विंग करना था बस। क्लियर? यस मैम। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली नोन है आप लोगों को। इसको मैं होमवर्क में साइन कर दूं। क्लियर? तो मतलब आप लोगों ने देखा कि बेसिक एपी बेस्ड भी 5 क्वेश्चन आए थे। क्लियर? ठीक है। तो ये कुछ डीपीपी के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोगों के मॉड्यूल के ही हैं। एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। ठीक है बच्चों? ओके मैम। नाउ इट्स टर्न टू समराइज। भाई आज आप लोगों ने क्या चीजें पढ़ी? कौन बताने वाला है? लेट सोनू। सोनू आज आपने क्या क्या सीखा? मैम एपी और एपी सम ऑफ मैम एन पढ़ा था और सम ऑफ फैंटम्स। ओके। और मैम आशुतोष कॉमन टर्म। कॉमन टर्म्स का कंसेप्ट पढ़ा था। और किसी को फटाफट जिसको भी याद आ रहा है फटाफट बोलते जाइए। मैम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे मैम किसी भी एपी को हम किसी भी नंबर से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो भी एक एपी ही रहेगी। ओके। और इसको इम्प्लीमेंट करना सीखा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से। ओके। तो सबसे अच्छी बात क्या लगी आप लोगों को? इसमें क्या पता चला कि भाई 2023 में बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एपी में से। और इस क्वेश्चन के बारे में देखो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दोगे। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है यश? 191 था ना? माधव इसकी खासियत क्या थी? क्वेश्चन और भी किसी ईयर में दिखा ना रिसेंटली? यस Yes, Yes, मैम। ma'am. 2019 मैम और 191 2023। 191। हाँ 2023 में सेम क्वेश्चन आया था विद सेम टर्म्स। यस मैम, बस 8th कॉमन टर्म पूछी थी। हाँ वाओ वाओ यार व्हाट। अब अगले वाली क्लास में जीपी सीखेंगे। क्या कहते हो? एपी तो आ गई ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो भाई बस इतना सा कर दो, थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करते जाओ, बाकी मैं ले जाऊंगी आप लोगों को। ठीक है।
तो भाई होमवर्क करके आएंगे सब। Yes, सी यू ma'am. ऑल इन नेक्स्ट सेशन। मैम तब बार बार व्यू और हैंड रेज कर रहे हैं। क्या थैंक यू मैम। मैम बोली भी हो? मैम आपने एक ट्रिक सिखाई थी आपने एक क्वेश्चन में, हाँ एक बार आप उसे दोबारा दिखा सकती हो मैम? बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैंने वो बताया था कि भाई अगर मुझे वो क्वेश्चन ऐसा दिख जाए ना, वो कॉमन क्वेश्चन था ये वाला, कि जब भी मुझे ऐसा दिख जाए तो मुझे बस ये करना है n-1/2 को इसकी जो भी टर्म का रेशियो निकालना है ना, उसका एक पिछला नंबर लिख लेना है। ये जो n की वैल्यू है बस यहाँ पे पुट कर लेना, वो आपको रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगी। ठीक है भैया? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक सेक्शन था। तो फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में जीपी के साथ। तब तक के लिए रेडी रहना और एपी के बेस जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. बाय मैम। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. नाइट। Good evening, ma'am. Thank you. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग।